पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ये बाहुबली फिल्म का वो डायलॉग है जिसे सुनकर आपने भी तब खूब सीटियां बजाई होंगी, तालियां बजाई होंगी, सीट पर बैठे बैठे उछल गए होंगे, क्योंकि देवसेना पर हाथ डालने वाले का बाहुबली ने सच में गला काट दिया था। पर वो फिल्म थी तो गला कट गया, लेकिन असल जीवन में क्या? असल जीवन में कानून का राज है, जहां औरत पर हाथ डालने वाले को कानून सजा देता है। कब देता है, कितनी सजा देता है और कितनी देर से सजा देता है, ये सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन असल जीवन में जब कुछ ऐसा होता है तो क्या आपको गुस्सा आता है? क्योंकि जिस फिल्म का मैंने जिक्र किया, उस फिल्म के नायक प्रभास की एक और फिल्म की हीरोइन के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ है। यकीन न हो तो ये वीडियो देखिए। महज 40 सेकेंड का ये वीडियो आदमी को गिद्ध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ये लड़की एक हीरोइन है, लेकिन सीन फिल्मी नहीं है, असली है। वो असल में एक सॉन्ग लॉन्च से निकली थी। हैदराबाद के लुलु मॉल से निकलकर उसे अपनी गाड़ी तक जाने में करीब 40 सेकंड का वक्त लगा, और इन 40 सेकंड में ही सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर कर उनके साथ जो किया, उसे सिर्फ और सिर्फ वहशीपन ही कहा जा सकता है। भारत के आसमान में उड़ने वाले गिद्धों की संख्या तो तेजी से घटी है, लेकिन जमीन पर औरतों को मांस समझकर उन पर हमला करने वाले गिद्धों की संख्या तेजी से बढ़ी है, और वो भी इतनी तेजी से कि अगर उन पर लगाम नहीं लगा तो भारत की सड़कों से, दफ्तरों से, खेलों से, फिल्म इंडस्ट्री से औरत ही विलुप्त हो जाएंगी। यकीन नहीं आता तो एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए। मालूम है कि इस भीड़ का कुछ नहीं होगा। कानून की किसी धारा के तहत इस भीड़ में शामिल किसी शख्स के साथ कोई मुकदमा भी कायम नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का अपराध कारित होता नहीं दिख रहा है। लेकिन समाज के नाते हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इस बात की कि जब कोई महिला अकेली हो तो भीड़ उसे घेरे, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, ना कि उस भीड़ को देखकर वो डर जाए। जिम्मेदारी इस बात की कि जब कोई महिला, कोई लड़की, कोई बच्ची अकेली हो तो सैकड़ों हाथ उसकी ओर बढ़े, लेकिन उसकी मदद के लिए, ना कि उसे डराने के लिए। लेकिन हैदराबाद में जो हुआ, सैकड़ों लोगों ने उस अकेली लड़की को डराया, उसे वो ट्रॉमा दिया जो ताउम्र उसे याद रहेगा, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि भीड़ में शामिल ये लोग उस एक्ट्रेस के फैन होने का दावा कर रहे थे। ना तो किसी का फैन होना अपराध है और ना ही किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी खिंचवाना, लेकिन अगर फैंस ऐसे ही होते हैं तो भगवान बचाए ऐसी फैन से किसी भी सेलिब्रिटी को। कोई भी सेलिब्रिटी बनने से पहले, फोटो खिंचवाने से पहले, किसी फैन का दिल रखने से पहले 100 बार नहीं, अब 1000 बार सोचेगा कि वो जो करने जा रहा है या करने जा रही है, क्या उसकी वजह से उसकी निजता पर, उसकी सुरक्षा पर कोई आंच तो नहीं आएगी। क्योंकि निधि के साथ हैदराबाद में जो हुआ, उसने एक वाजिब सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि सेलिब्रिटी होना इस देश में क्या गुनाह है? और रही बात बाकी सेलिब्रिटी की, खास तौर से इस फिल्म से जुड़े लोगों की, जिसकी इवेंट लॉन्च में ये बदसलूकी हुई, उन्हें हर हाल में उस लड़की निधि के साथ खड़े होना होगा, अपनी बात मजबूती से कहनी होगी, और निधि के बहाने ही सही, बात तो ये भी करनी ही होगी कि क्या इस मुल्क में महिला होना अपने आप में एक अपराध है, जिसके लिए वो किसी भी तरह से दोषी नहीं है। सोचिएगा, समझिएगा और रिएक्ट भी करिएगा, क्योंकि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। आप नारी की पूजा नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन उसके व्यक्तित्व, स्वतंत्रता में दखल डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी न्यूज़ और मैं आपके साथ मेघा प्रसाद।